लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं भी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में हूं और ताजपुर बाजार में हूं। यहां पे एक पब्लिक सर्वे कर रहे हैं, ओपिनियन ले रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का जो यहां पर 25 तारीख को होने वाली है, उस 25 को लेकर के क्या मिजाज है महाराजगंज के लोगों का। मेरे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ के आम पब्लिक हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या सबसे पहला सवाल, मिजाज क्या है, महाराजगंज का मिजाज क्या है? महाराजगंज का मिजाज जमहूरियत को बचाने का है और राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पश्चिम से पूरब तक, दक्षिण से उत्तर तक जो यात्रा किया, पहला पार्ट जो यात्रा किया, पहला यात्रा, और दूसरा जो न्याय यात्रा किया, और जो महिलाओं ने अपने हाथों से रोटी खिलाया, मजदूरों ने पानी पिलाया और नौजवानों ने राहुल गांधी को गले लगाया। इसलिए लगाया कि जो मत का या जो नफ़रत का बाज़ार गर्म है भाजपा सरकार के तरफ से, और राहुल गांधी ने उसे मोहब्बत में बांटना चाहा, तो लोग ने इस बात को समझा कि अगर जमहूरियत को बचाना है, और राहुल गांधी का जो मैनिफेस्टो है और जो उन्होंने 5 गारंटी मैनिफेस्टो जो दिया है, जिसमें महिलाएं का भी है, मनरेगा भी है, नौजवान की नौकरी भी है, जाति जनगणना भी है, और जिस तरह से उन्होंने मोहब्बत का बाज़ार को बांटा है पूरे हिंदुस्तान में, ख़ास करके नौजवानों को, गरीब महिलाओं को, मज़दूरों को, इसलिए और संविधान, डेमोक्रेसी, जमहूरियत को बचाने के लिए जो उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया है और देश के लिए बढ़ाया है, इसलिए जनता जो है राहुल गांधी को पसंद कर रही है। और जो चुनाव हुआ है 4 फेज़ का, उससे पिक्चर साफ क्लियर हो गया है कि इंडिया का कहीं अता पता नहीं है। इंडिया पूरे बहुमत से जो है सरकार बनाएगी। चलिए, आपने यात्रा का जिक्र किया बीच में, उस यात्रा के बाद ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी। ये मंसूबा क्या बीजेपी की मंसूबा क्या दिखा? भाजपा का ये शातिराना चाल कहिए। एक नौजवान जिसने उनका पूरा ख़ानदान देश के आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, उनके पिताजी शहीद हुए, उनके दादी शहीद हुए इसी देश में, मगर जो भाजपा के लोग फासिस्ट ताकतें बैठी हैं वो बदलाव करना चाहती हैं। कांग्रेस ने 70 वर्ष राज किया, कभी किसी का मंगलसूत्र और किसी का सोना छिनाना है क्या? प्रधानमंत्री जो राजस्थान के बसवाड़ा में भाषण दिए, 55 बरस कांग्रेस राज की, सभी समाज के लोगों को साथ लेके चली। इसलिए महाराजगंज की जनता, यहाँ के जो उम्मीदवार हैं आकाश सिंह, मेरे समझ से 3 लाख वोट से जीतेंगे। सभी समाज के वर्गों का उनके प्यार और मोहब्बत शामिल है। चलिए, पर आपके से सवाल ये रहेगा कि मोदी जी अभी भी जो अपनी उपलब्धि की तो नहीं गिनाते हैं, लेकिन वो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। इसका जवाब आप लोग किस तरह से देंगे? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जुमला झूठ का भंडा तुम्हारा फूट जाएगा, तेरा इस बार मोदी जी तकब्बुर टूट जाएगा। ये मीडिया CBI ED न तेरे काम आएगी, इस 24 के इलेक्शन में पसीना छूट जाएगा। अभी पसीना छोड़ रहे हैं मोदी जी, और लग रहा है कि पसीना छोड़ते छोड़ते जहां जिनको देश बेचने के लिए 14 लाख करोड़ रुपया जो बांटे हैं, माफ़ किए हैं पूंजीपतियों का, उन्हीं के पास ये चले जाएंगे 2024 के चुनाव के बाद। जी, इस बार महाराजगंज का मिजाज बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है, और कांग्रेस के पक्ष में है, और कांग्रेस के उम्मीदवार अखिलेश सिंह के लड़के आकाश सिंह के पक्ष में है। इसलिए पक्ष में है कि पिछले 10 सालों से यहाँ के मौजूदा MP भाजपा के हैं, और उनके कामों से लोग बहुत दुखी हैं, और आज तक उन लोगों कामों के लिए, आम पब्लिक के लिए कुछ देखा ही नहीं गया। और यहाँ पे एक नई उम्मीद जगी है आम जनता को कि कांग्रेस की सरकार आएगी, अखिलेश सिंह की सरकार आएगी, हमारे कैंडिडेट की सरकार आएगी, तो एक नया विकास होगा, एक नया उम्मीद जगी है, और सारे लोग खुश हैं। सारे समुदाय के लोग, मेरे समझ से मेरे अगल बगल आस पड़ोस सारे लोग कांग्रेस के सपोर्ट कर रहे हैं इस बार। हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, आपने आकाश सिंह की बात जिक्र किया अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र के रूप में, लेकिन जो विपक्षी पार्टी हैं, जो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, इसी बात को लेकर परिवारवाद का इल्ज़ाम लगाते हैं आप इंडिया गठबंधन पर। इसका जवाब कैसे देंगे? परिवारवाद में तो सारे पार्टी में सर परिवारवाद है।
परिवारवाद किसमें नहीं है। जो बीजेपी में जा रहे हैं वो भी तो परिवार से ही जा रहे हैं। उन लोगों अगर झारखंड से किसी पार्टी को लेके जा रही है बीजेपी, तो परिवार में से तोड़ के लेके जा रही है। अगर यहाँ पे रामविलास पासवान के लड़के को लेके जा रहे हो तो परिवार में से ही लेके जा रहे हैं, कहीं से तो लेके तो जा नहीं रहे हैं। तो अगर ये कहना कि परिवारवाद तो कांग्रेस के लिए है और आरजेडी के लिए, ये हम नहीं मानते। परिवारवाद सब में है, सब लोग परिवार की राजनीति कर रहे हैं। क्या कहेंगे, एक युवा जुड़ रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? मुजफ्फर इलियास। क्या मिजाज है महाराज? ठीक है, रेशियो 50-50 के करीब है। लड़ाई पलड़ा कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि यहाँ के जो कैंडिडेट है, एक मुख्य सड़क जुड़ती है पैगंबरपुर से सिवान की। 10 वर्षों में 100 बार से ज़्यादा यात्रा किए होंगे उस सड़क पे, लेकिन आज तक वो चौड़ीकरण नहीं हुआ। कितनी एक्सीडेंटें होती हैं, मौतें होती हैं। इसके लेकर लोग थोड़ा कुछ पॉजिटिव है कांग्रेस की तरफ, और उम्मीद है कि सीट निकल सकती है अगर लड़ाई रही तो। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम निजामुद्दीन खान। क्या कहेंगे महाराजगंज को लेकर, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि मेरा हमेशा आरजेडी से लगाव है और प्लस हमेशा रहेगा। हमेशा रहने के लिए हम तत्पर रहते हैं। ये लेकर के हमारा सहयोग एनी टाइम रहता है कांग्रेस के। आज आरजेडी हो या कांग्रेस, हमारा सब गठबंधन के लेकर के हर एक आदमी तत्पर है। तत्पर जी। चलिए, महाराजगंज के मिजाज में बता रहा था। जो यहाँ के लोगों का कहना है कि 10 साल से सिग्रीवाल साहब यहाँ पर हैं, लेकिन उनके कार्यकाल से, उनके कार्यप्रणाली से लोग खुश नहीं है। तो शायद जो 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट पर अब क्या नाम हुआ आपका? रमजान। क्या कहेंगे महाराजगंज को लेकर के? क्या कहेंगे? महाराजगंज का मिजाज क्या है? मिजाज है कि कांग्रेस को दिया जाए। कांग्रेस को सीट जाएगा? कांग्रेस को दिया जाए। कांग्रेस को दिया जाएगा। कितना परसेंटेज आप इसको नंबर देंगे आप? हैं? कितने परसेंटेज पर दावा कर रहे हैं आप? हम तो अपने दावा जितना कर रहे हैं कि 100% में, माने मुझे 90% उसी का। हाँ। विकास विजय शंकर दुबे जीतबे किया है यहाँ से, महाराजगंज से। अभी जीतेंगे, ये भी जीतेंगे। विकास सिंह, आकाश सिंह। चलिए, आकाश सिंह जीतेंगे, कांग्रेस का दावा है। कांग्रेस के जितने भी यहाँ पर जनता है, आम जनता है महाराजगंज से, वो कह रहे हैं कि आकाश सिंह इस बार जीतेंगे। और 10 साल परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन का ही नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र में अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो लोकतंत्र में यहीं से डिक्टेटरशिप चालू हो जाती है, जो आपको आम दिन देखने को मिलेगा। बात हो रही है संविधान बदलने की, बात हो रही है आरक्षण बदलने के लिए। इस बात से लेकर के दलित समाज से लेकर के जो रविदास समाज है, जो भी ओबीसी के जो समाज है, वो इस बात से खुश नहीं है। तो देखते हैं 4 जून को जो रिजल्ट आएगी, उस रिजल्ट पर कितना दबाव होता है महाराजगंज की जनता को। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।